तो दोस्तों, एक बार फिर से मालदीव के हालात इतने ज्यादा बिगड़ चुके हैं कि चीन की गोद में बैठने वाले मोहम्मद मोइज़ू भारत के दरवाजे पर आकर खड़े हैं, क्योंकि भारतीय टूरिस्ट ने मालदीव से इस कदर दूरी बनाई कि इसकी वजह से मालदीव को आर्थिक रूप से बहुत बड़ा झटका लगा है। और इसी बीच चीन ने भी मालदीव से दूरियां बना ली है, जिससे मोइज़ू जी भारत के दरवाजे पर आकर गिड़गिड़ाने के लिए मजबूर हो चुके हैं। और जो खबर निकलकर आ रही है उसे सुनकर आपको भी मालदीव की हरकतों पर यकीन नहीं होगा। दरअसल हाल ही में खबर निकलकर आ रही है कि मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज़ू जी भारत के अलग अलग शहरों में रोड शो करने की योजना बना चुके हैं। यानी कि मोहम्मद मोइज़ू अपनी टीम के साथ भारत आ रहे हैं और ये लोग भारत के अलग अलग शहरों में घूमकर भारतीय लोगों से रिक्वेस्ट करने जा रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा भारतीय लोग मालदीव में अपनी छुट्टियां बिताने के लिए जाएं, ताकि मालदीव की अर्थव्यवस्था जो बर्बाद हो रही है वह दोबारा से अपनी जगह पर आ सके और भारत के साथ उसके रिश्ते दोबारा से ठीक हो जाए। तो उनके द्वारा रिक्वेस्ट करने के बाद भारत के द्वारा मालदीव का एक्सपोर्ट दोबारा से बढ़ाया जा रहा है, ताकि मालदीव में खाने पीने की वस्तुओं के अलावा अन्य चीजों की कोई कमी न पड़े। दोस्तों, आप सभी को ये बात तो मालूम ही होगी कि मालदीव की अर्थव्यवस्था लगभग पूरी तरह से भारत के टूरिस्ट पर ही डिपेंडेंट थी, क्योंकि भारत के ज्यादा से ज्यादा टूरिस्ट मालदीव में जाते थे, जिससे उनकी कमाई हो रही थी। लेकिन जब से भारत और मालदीव के बीच विवाद शुरू हुआ और मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज़ू चीन के साथ मिलकर भारत के खिलाफ फैसला लेने लगे, तो दोनों देशों के रिलेशन में काफी ज्यादा खटास आ गई और भारत के लोगों ने मालदीव का बायकॉट करना शुरू कर दिया। अब मालदीव ने डिसाइड कर लिया है कि वह लोग भारत के अलग अलग शहरों की सड़कों पर आकर प्रॉपर तरीके से भारत के टूरिस्ट को दोबारा से लुभाने के लिए रोड शो करेंगे और भारत के लोगों से मालदीव में अपनी छुट्टियां बिताने के लिए रिक्वेस्ट करने जा रहे हैं। यानी कि देखा जाए तो अब मालदीव के मोहम्मद मोइज़ू की अक्ल इस तरीके से ठिकाने लगी है कि वह वाकई में मालदीव को बर्बाद कर चुके हैं, जिसके कारण वह यू टर्न मारता हुआ नजर आ रहा है और चीन से हाथ छुड़ाकर खुद भारत के दरवाजे पर हाथ मिलाने के लिए खड़ा हो चुका है। यहाँ पर जो मालदीव कुछ समय पहले चीन को अपना सबसे अच्छा सहयोगी समझने लगा था, अब वही मालदीव खुद चीन से दूरियां इसलिए बना रहा है क्योंकि चीन ने मालदीव में जो इन्वेस्ट करके टूरिज्म और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को बढ़ावा देने की बात कही थी, चीन उससे मुकर गया और इसी के कारण मालदीव ने खुद चीन से आने वाली वस्तुओं का बहिष्कार करना शुरू कर दिया है। भारत के टूरिस्ट्स को अपने यहाँ फिर से बुलाने के लिए न केवल भारत के अलग अलग शहरों में रोड शो करने जा रहा है, बल्कि इसके अलावा तरह तरह की तैयारी कर रहा है। यहाँ तक कि मालदीव भारत के कुछ शहरों में ट्रेड शो में भाग लेकर फिल्म स्टार्स और इन्फ्लुएंसर्स को शामिल करके भारतीय पर्यटकों को आकर्षित करने की शुरुआत भी कर चुका है। इसके अलावा मालदीव T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद टीम इंडिया को भी अपने देश का दौरा करने के लिए आमंत्रित कर चुका है। यदि भारत से जाने वाले टूरिस्ट की संख्या दिन पर दिन इसी तरीके कम होती रही, तो मालदीव की अर्थव्यवस्था जो अभी डगमगा रही है, उसे सड़कों पर पहुंचने में बिल्कुल भी देर नहीं लगेगा। और हाल ही में मालदीव ने भारत के जिन सैनिकों को वापस भेज दिया था, उनकी जगह पर भारत की टेक्निकल टीम को वापस बुलाया और इसके बाद जो डोनिया एयरक्राफ्ट अभी तक मालदीव में रुके पड़े थे, उन्हें भारत की इन टेक्निकल टीम द्वारा दोबारा से ऑपरेट किया जाना शुरू कर दिया गया है। आपको बता दें कि भारत के द्वारा साल 2020 के आसपास 2 डोनिया एयरक्राफ्ट मालदीव को गिफ्ट किया गया था, ताकि वहां के लोगों को मेडिकल सर्विस दी जा सके। तो दोस्तों, भारत की इस सफलता पर कमेंट में जय हिंद जय भारत अवश्य लिखें। वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद।